जो मेन किला है रोहतासगढ़, वहाँ हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी हम लोग थक चुके हैं। और ये सीढ़ी है जो सबसे ऊपरी मंजिल है, वहाँ ले जाता है। हम लोग वहाँ चलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि देख रहे हैं हम लोग रोहतासगढ़ जो किला का सबसे ऊपरी हिस्सा है, हम लोग वहाँ आ चुके हैं। और यहाँ आने के बाद हम लोग को एक अंडरग्राउंड रास्ता दिख रहा है, उसमें हम लोग उतरने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या है। तो बहुत ही खूबसूरत गुफा है ये जो है। हम लोग उतरने के बाद मालूम चला कि ये कुआं है और ये कुआं था पानी स्टोरेज के लिए। ये कुआं था जहाँ पे उस ज़माने में सालों भर पानी पीते थे जो भी सैनिक थे या जो भी राजा महाराजा की फैमिली थी, यहीं से पानी पीती थी वो। उतरने का रास्ता है और प्रकाश भाई अगर ऐसा नहीं हो तो एक बार आप घूम लें। चारों तरफ से मेहराब देख रहे हैं, उसके चारों तरफ से बहुत ही चौड़ा रास्ता है। देख सकते हैं नक्काशी इतने अंदर, ज़मीन के अंदर जाने के बाद बहुत ही नक्काशी है। कि यहाँ पे जो जितनी हम लोगों ने मोबाइल थी सबका हम लोगों ने फ्लैश जला दिया है। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे आइए। अरे टॉर्च आगे लाइए ना। ऐसे चल रहा है, देर तक टॉर्च चला रहा। चलिए नीचे दिखाते हैं उसका जो उतरने का रास्ता है। और इस रास्ते से आप बिल्कुल ही कुआं के करीब पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद आप बिल्कुल ही मैनुअली अपने हाथ से पानी उस वक्त में भर सकते थे। देखिए ये पूरा रास्ता है जो बिल्कुल कुआं तक आता है और इसमें अभी बहुत पानी है, देख सकते हैं। के लिए और टॉर्च जो है ना, आप चलाइए, फ्लैश चलाइए आप लोग। अभी भी देख सकते हैं बहुत पानी इसमें है। देखिए यहाँ कितनी आवाज़ गूंज रही है, काफ़ी नीचे बनाया गया है। और उस ज़माने में इसी से पानी पिया जाता था। ये सालों भर यहाँ पानी स्टोरेज होता था। और जैसा कि हमने आपको दिखाया कुआं है और हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आइए प्रकाश भाई थोड़ा नक्काशी दिखाइए। ये नक्काशी बिल्कुल ही मिलती हुई है जैसा कि आप देखते हैं शेर शाह के रोज़े में, हसन शाह के रोज़े में, उससे काफ़ी मिलती जुलती ये नक्काशी है। उन्हीं का ही ये बना हुआ है। इससे मालूम चलता है कि जो भी कारीगर वहाँ थे वही कारीगर यहाँ भी इसको बनाए हैं। जो सामने में रास्ता देख रहे हैं यही रास्ता भी हम लोग ऊपर ले जाएगा और हम लोग चलते हैं ऊपर। अब ऊपर चलने के बाद हम लोग कहीं पे बैठकर बहुत थक गए हैं। देख सकते हैं हमारे साथ ही गुलाम सरवर और शदाब खान नीचे रह गए हैं। तो आप लोग यहाँ रहिए मत, रुकिए मत, साथ में आए, साथ में रहिए। ये देख रहे हैं साथियों, ऊपर आने के बाद हम लोग को शेर शाह की बनाई हुई बहुत ही क़दीम मस्जिद आप देख सकते हैं। और मस्जिद के आप ऊपरी हिस्से में देख सकते हैं कलमा भी लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मस्जिद है जहाँ पे शेर शाह या जो भी उनकी फ़ौजी दस्ता था या नमाज़ अदा करते थे वो लोग। और आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा अंदर भी जाके देखाएं व्यूवर्स को कि मस्जिद बिल्कुल ही जर्जर हालत में है। ये जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं ये मेंबर था। सरकार की लापरवाही, सरकार की बेरुखी इस किले को ज़मींदोज़ करते चली जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो यकीन मानिए आने वाली पुश्तों को यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मिलेगी तो धूल।
अभी हम लोग जो आपको सीन दिखा रहे हैं, ये सीन जो है जो दुर्गावती जलाशय करमचट डैम है उसका ये पानी है। और अभी हम बिल्कुल ही जो चार दीवारी किले की उस चार दीवारी से आपको ये पूरा हम सीन दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ऊंचाई पे हम खड़े हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। जैसा कि देख रहे हैं अब हम लोग जो मस्जिद है, ये मस्जिद थी, उसके हम लोग पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका सिर्फ एक ही रास्ता है। और यकीन मानिए जो रास्ता है बिल्कुल ही सेफ़ नहीं है, बहुत ही ख़तरा है। आप देख सकते हैं क्योंकि इस तरफ बिल्कुल ही गहरी खाई है। और आप प्रकाश भाई थोड़ा दिखाइए जलाशय का पानी को दिखाइए, कितना ही खूबसूरत समा है, पानी ही पानी है। और इसको बनाया गया है। अभी हम नीचे उतर रहे हैं भाई, चलिए। तो ये रास्ता था किले मस्जिद से पीछे जाने के लिए, लेकिन बिल्कुल ही ढह चुका है, गिर चुका है और बहुत ही ख़तरा है यहाँ पे। यहाँ पे आपकी एक छोटी सी चूक आपको खाई के अंदर ले जाके पटक देगी। पीछे देखते चलिए प्रकाश भाई। आप देखिए यहाँ से हमको लगता है कम से कम जो इसकी गहराई है जहाँ पे हम खड़े हैं 1000 फीट, जैसे इसको बताया गया 800, लेकिन ये एरिया कुछ ऊंचा है तो लगभग ये 1000 फीट अभी हम ऊंचाई पर खड़े हैं ज़मीन से। आप देख सकते हैं साथियों जो हमारे व्यूवर्स, ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है और जिस तरह मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की सब दीवार जो भी मेंबर था सब ढह चुका है, उसी तरह देखिए पीछे का भी जो हिस्सा है वो दीवारें पूरी ढह रही। आप देख सकते हैं सूरज बिल्कुल ही हम लोगों के सर के ऊपर है। दोपहर का वक्त हो रहा है, बहुत ही गर्मी है और सूखी पत्तियों की आवाज़ आपको मिलती होगी। यहाँ पे खड़ा होना हम लोग के ख़तरे से खाली नहीं है, तो प्रकाश भाई आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द इसको कैद करके यहाँ से लेकर जाना ही बेहतर है हम लोगों के लिए। हमारे बेचू भाई हम लोग को रास्ता दिखा रहे हैं। इसमें प्रकाश भाई एक बात हम कहना चाहेंगे कि आप जो रास्ता देख रहे हैं बिल्कुल इस पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि ऊपर में घास है, हो सकता है निचला हिस्सा ढह गया हो और हम लोग गिर जाएं। तो बिल्कुल ही आप चलिए, सावधानी से चलिए, अपनी आँखों को ज़मीन पे आप बिल्कुल गड़ा के रखें। अभी हम लोग जो रास्ता इसका है बिल्कुल ही गड़बड़ा चुका है और हम लोग जो चल रहे हैं, जो इस किले की बाउंड्री है उसकी दीवार पर हम लोग चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दीवार की बाउंड्री है जो ढह गई है और जो हम खड़े हैं अभी दीवार की बाउंड्री पर खड़े हैं। तो ख़तरा है, ख़तरनाक है, रिस्क है। यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत ही ख़तरनाक जंगल है और जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया है यहाँ के भालू, चीता, शेर, तेंदुआ सारे जानवर यहाँ पे हैं और ख़ास करके जो सांप है, बहुत सारे सांप यहाँ पे। तो बिल्कुल ही बहुत ही आपको सावधानी रखनी होगी, बहुत ही नज़र को गड़ा के रखना होगा। यहाँ पे ये जो किला है ये काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ पे ऐसे भी बहुत कम ही लोग यहाँ तक आ पाते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग जो भी आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ही नया है, इससे पहले किसी ने भी यहाँ पे आके इस तरह की शूटिंग करने की ज़रूरत नहीं की थी। बिल्कुल ही आप फर्स्ट टाइम इन सारी चीज़ों को ससराम एक्सप्लोरर के ज़रिए आप देख रहे हैं। ये देखिए हमारे बेचू भाई अभी हमको गाइडलाइन कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं और हमको रास्ता दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आवाज़, पत्थर भी है वो भी धंस रहा है, बैठ रहा है। तो प्रकाश भाई जितना जल्दी हो हम लोग ऊपर चढ़ जाएं तो बेहतर रहेगा हम लोगों के लिए। ये बहुत ही ख़तरनाक जंगल, पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पे।
ये जो किला है, ख़ास करके आप देख रहे हैं शेरगढ़ किला, इसके बारे में आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि सुरंग तहखाने का गढ़ है ये। आप देख सकते हैं बेचू भाई किस तरह झाड़ी को चीरते हुए हम लोगों की रास्ता बनाते हुए चले जा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे बेचू भाई। हमारी टीम इनके जज्बे को सलाम करती है। हम लोगों के लिए इतना इन्होंने रास्ता बनाया। ये जो झाड़ देख रहे हैं लगभग 6 से 7 फीट गहरी ये झाड़ है। आप देख सकते हैं कितनी ऊंची ऊंची झाड़ है। देखिए ये गेट है जो इस महल के अंदर जाने का रास्ता है। तो जैसा कि साथियों मैं बता रहा था कि इस किले का निर्माण 1540 में शेरशाह ने करवाया था और जो इसका मकसद था ख़ास करके अपनी फैमिली को यहाँ पे रखने का। और यहाँ पर भी उन्होंने लगभग 10,000 सैनिक दस्ता रखा था और यहाँ पे ऐसा तहखाना भी बनाया गया है जहाँ पे 10,000 सैनिक आराम से यहाँ रह सकते थे। तो ये अपनी फैमिली के हिफाजत के लिए इस किले का निर्माण कराया था और जो भी उनके फैमिली मेम्बर थे ही रहते थे। जब शेरशाह गुज़र गए, इंतकाल फरमा गए, तब हुमायूं ने इस किले के ऊपर आक्रमण किया था, हमला किया था और जो पूरा सूरी वंश है उनको क़त्ल कर दिया था। और क़त्ल करने के बाद जो दुर्गौती नदी है उसमें उन लोगों को बहा दिया था और जितने भी सैनिक यहाँ पे थे सबको सुरंग में डालकर सुरंग का रास्ता बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं अभी हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर थोड़ा ऊंचाई है। चढ़ने के बाद आपको दिखाएंगे। अभी देखिए कितनी ऊंची ऊंची झाड़ है। इन्हीं झाड़ों को चीरते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये भी एक किला नुमा है, किला का एक हिस्सा है। एक बहुत बड़ा रूम है। आप देख सकते हैं इस तरफ भी रास्ता है इससे नीचे उतरने का। साथियों यकीन मानिए जो हम लोग का पूरा जिस्म है कांटों से छेदा हुआ है। जो ये झाड़ देख रहे हैं कोई मामूली झाड़ नहीं है, इसमें कांटा है। तो सारे हमारे कपड़ों में ये लगा हुआ है। काफ़ी तकलीफ़ हो रही है हम लोगों को। आप देख सकते हैं ये झाड़ जो है गवाही दे रही है कि यहाँ पे कोई नहीं आता है। सदियों से यहाँ पे कोई नहीं आया है। और ये जो भी चीज़ें देख रहे हैं ये सासाराम एक्सप्लोरर का एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। और इससे पहले यहाँ कोई नहीं आया है। है बेशु ये रास्ता। देखिए ये गेट है। इस गेट से आप जो किले का अंदरी हिस्सा है इसमें आ सकते हैं। तो जंगल झाड़ी है, इससे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। जब यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अभी बिल्कुल ही जंगल से जो पूरा किले का हिस्सा है इसमें जंगल ही जंगल है। जंगल से पूरा भर चुका है तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन हम लोग यहाँ पे हैं, नज़दीक हैं, तो कुछ हम लोग को समझ में आ रहा है। बिच्छू भाई एक लाठी तैयार कर रहे हैं जिससे कि इनको आसानी हो आगे बढ़ने में। देखिए यहाँ पे हम लोग आने के बाद फंस चुके हैं। रास्ता यहाँ पे नहीं है और बीच जंगल में है। और यकीन मानिए आपकी थोड़ी सी भूल चूक होगी तो आप बिल्कुल ही इस किले में भूल भुलैया की तरह हो जाएंगे, क्योंकि ये सारा रास्ता बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। आइए फिर भी हम लोग चलते हैं दूसरे रास्ते से। देखिए प्रकाश भाई, अभी हम लोग को जो ये दीवार है
इस दीवार पार करने के बाद जो किले का बाहरी हिस्से में हम लोग जाएंगे, और बाहरी हिस्से में जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे कुछ मज़ार है। और जो ये मज़ार है ये सूरी वंश के लोगों की है। इस वक्त हुमायूं ने यहाँ जंग किया था और जो उसमें जो शहीद हुए थे उन सूरी वंश के घर वालों की यहाँ मज़ार है। हम चाहते हैं व्यूअर्स को वो भी दिखाया जाए। आखिरकार हम लोग जो किले का दूसरा हिस्सा है उस तरफ हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने लायक, आपको दिखाएंगे हम। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये किले का अवशेष जो बिल्कुल ही ढह चुका है और अभी बताना बहुत ही मुश्किल है कि इसका मकसद क्या होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही ज़मींदोज़ हो चुका है और बिल्कुल ही ढह चुका है ये, और ऐसे समझना बहुत ही मुश्किल है कि क्या इसका मकसद होगा। बहुत ही ख़तरनाक जंगल, और बेचू भाई जो हमारे हैं चल रहे हैं आगे आगे, हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं। और यहाँ पे देखिए खूबसूरत चिड़िया की आवाज़, जैसे कि वो चिड़िया हम लोगों को बोल रही है खुश आमदीद, वेलकम, स्वागतम शेरगढ़ के इस किले पे। और वो कह रही है कि बहुत ही ज़माने के बाद कोई इंसान इस तरफ आया है। अभी जो किला है हम लोग के पीछे है और यहाँ पे बहुत सारी मज़ार भी है सूरी ख़ानदान के लोगों की, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसके ऊपर से चढ़कर हम लोग देखते हैं क्या है और किस तरह का नज़ारा है। ये कभी नीचे देखिएगा, देखिए इधर भी गहरा है, कुएं टाइप का है। जो भी हमारे व्यूवर अभी देख रहे हैं, अभी हम लोग करीब जब आ रहे थे तो जो रानी के नहाने का तालाब था हम लोग वहाँ पे थे। तो अभी जो किले का जो बाउंड्री है उसके ऊपर हम लोग खड़े हैं और आपको उस तालाब को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं वो जो डैम है, वो डैम भी आपको दिखेगा यहाँ से। यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। उसके बगल में जो एक पहाड़ है बहुत ही खूबसूरत, जैसे लग रहा है कि शूज़ होता है, शूज़ की शक्ल का वो पहाड़ दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। आइए वापस चलते हैं हम लोग। बेचू भाई हम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए हमारे जो बेचू भाई हैं बिल्कुल ही एक गार्जियन का जो होता है फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। सबसे पहले अपने चल रहे हैं कि किसी तरह का भी ख़तरा हो, किसी भी तरह की बात हो तो पहले उसको हम देख लें, उसके बाद आप लोग आएँ। तो हमारी जो टीम है उनकी बहुत शुक्रगुज़ार है। है यहाँ पे इतना कत्लेआम हुआ है, इतना ही लाशें बिछी हैं, इतना ही यहाँ पे अपने वक्त में जंग हुआ है, बहुत सा खून बहा है। उसी का बिल्कुल ही अशोक चक्र बिल्कुल ही उसी का एक कॉपी लग रहा है। तो कितनी महीन नक्काशी आप देखें, इसमें कितनी महीन नक्काशी की गई है।